अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका नसार। आज मैं एक ऐसे केस के बारे में बात करने लगी हूं जिसने वाकई में पूरे पाकिस्तान का दिल दहला दिया है। पिछले एक हफ्ते से ये केस मीडिया में हाईलाइट हो रहा है और ये केस है 14 साला रिजवाना का। वो घरेलू मुलाजिमा जिसको मार मार के उसका भर्ता बना दिया गया। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं आज ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। वो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारे इंसाफ के निज़ाम ने इंसाफ की बजाय नाइंसाफ़ी बांटना शुरू कर दी है। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ ये मैं आने वाले कुछ मिनटों में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं इस केस का बैकग्राउंड आपके सामने रख दूँ। 14 साला रिजवाना को उसके गरीब बाप ने, जो कि सरगोदा से ताल्लुक़ रखता है, इस्लामाबाद के एक सिविल जज आसिम हफीज़ के घर घरेलू मुलाजमा के तौर पर रखा। उजरत हर माह 10,000, इंतहाई छोटी और कलील रकम के लिए उसको 24 घंटे के लिए इस दरिंदे और उसके दरिंदा सिफ्त बीवी के घर पे छोड़ दिया गया। मामला कुछ इस तरह से हुआ कि दिसंबर 2022 में ये घरेलू मुलाजमा रखी हुई बच्ची को विज़िट करने जाते हैं उसके वालिदैन, बकौल उनके 23 जुलाई 2023 को, और वहाँ वो अपनी बच्ची की चीखों पुकार सुनते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो दर्द से चीख रही है, चिल्ला रही है। लेकिन दूसरी तरफ का मौक़िफ़ ये है कि जज आसिम हफीज़ की बीवी सुमैया आसिम बेसिकली उसको अपने ड्राइवर के साथ छोड़ने जाती है घर में, क्योंकि उसकी तबीयत, बच्ची की तबीयत नासाज होती है मट्टी खाने की वजह से। मतलब बेवकूफ़ों की इस दुनिया के अंदर कमी नहीं है और ज़ालिमों की भी कमी नहीं है, और जब बेवकूफ़ और ज़ालिम मिल जाए तो फिर इस तरह का केस सामने आता है। ये जो बच्ची है रिजवाना, इसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। सामने बात ये आती है कि कहा गया कि जी जेवर गायब हो गया, और जेवर गायब होने के बाद मुबैना तौर पर यह सूरत हाल डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब मामला आगे बढ़ता है और 23 जुलाई को जब वालिदैन को पता चलता है तो 25 जुलाई को ये सारा का सारा मामला दुनिया के सामने आ जाता है, यानी मीडिया के सामने आ जाता है। पुलिस उसकी मेडिको लीगल जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरी करती है। जब उसको अस्पताल में लाया जाता है तो डॉक्टर्स को पता चलता है, डॉक्टर्स फ़ौरन पुलिस को कॉल करते हैं और पता ये चलता है कि बच्ची के सर के ऊपर इस कदर डीप ज़ख़म है, और जिस तरह राह चलते जानवर को भी अगर चोट लग जाए तो उसको भी मरहम पट्टी की जाती है, उसका भी ख्याल रखा जाता है, उसको भी केयर किया जाता है। लेकिन इस जज ने, उसकी बीवी ने अपने घर पे एक घरेलू मुलाजमा जो कि उनके घर अमानत के तौर पर रखाई गई थी, काम करने के लिए रखवाई गई थी, उसके ऊपर इतना जुल्म किया और रहम का एक कतरा भी नहीं दिखाया। उसके सर में जो चोटें थीं, जो डीप चोटें थीं, उसके अंदर कीड़े पड़े हुए थे। इस कदर कीड़े और इस कदर इन्फेक्शन थी कि वो इन्फेक्शन सिर्फ सर तक नहीं बल्कि वो बाकी जिस्म तक फैल गई, आंखों तक, उसके लिवर और किडनी के फंक्शन के अंदर भी प्रॉब्लम आ चुका है। अनफॉर्चुनेट बात यह है, सूरत हाल सिर्फ इधर तक नहीं रुकी, बल्कि ये पता चला कि उसके बाजू और टांगे भी तोड़ दी गई थी, और उसका भी कोई इलाज नहीं करवाया गया कि प्लास्टर करवाया जाए या कुछ करवाया जाए। कोई इलाज नाम की चीज़ नहीं हुई जेवर के चोरी करने के इल्ज़ाम पर। अब मामला कुछ ये हुआ कि मामला ऑफ कोर्स मीडिया में उठ गया। मीडिया में उछलने की वजह से, उठने की वजह से, और बिल्कुल ठीक उठने की वजह से पुलिस के ऊपर, बाकी जितने महकमे हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ा। प्रेशर पड़ने के बाद ये हुआ कि एफआईआर के अंदर अब पीपीसी की दफ़ा 228 डाल दी गई है, जो कि बेसिकली क्रूअल्टी टू चाइल्ड है, यानी बच्चों के साथ जुल्म की ये दफ़ा है, वो डाल दी गई है। लेकिन जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रही थी कि हमारे इंसाफ का निज़ाम इस कदर बोसीदा और बदबूदार हो चुका है कि बच्चों को, ख़वातीन को, मज़लूमों को इंसाफ देने की बजाय यहाँ नाइंसाफ़ी बंटना शुरू हो गया। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इनकी रैंकिंग है वो भी सबसे नीचे जा पहुँची है। लाहौर हाई कोर्ट ने कल इस खातून जो कि अपने पेटी बंद भाई की बीवी है, उसको प्रोटेक्टिव बेल दे दी है 1 अगस्त तक। ये जी जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के फ़ारूक हैदर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर समेत, बाकी चेयरमैन समेत बाकी लीडरान को धड़ाधड़ ऐसे बांटते हैं बेलें कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन यहाँ बच्ची को, और वहाँ इंसाफ के नाम पे वो बेलें देते हैं कि भाई मैं इंसाफ के तकाज़े पूरे कर रहा हूँ, यहाँ तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है एंड ऑल। लेकिन इस बच्ची के लिए इनकी इंसाफ वाली आंखें, वो जो कानून की खातून होती है ना, उसके ऊपर पट्टी बंदी होती है उसकी आंखों पर, उस तरह की पट्टी इनके आंखों पर बंध चुकी है। और इन्होंने उस मुलजिमा को, जिस मुलजिमा को अभी तक इस्लामाबाद पुलिस भी, उनके हाथों में भी जंजीरें बंध गई हैं, वो भी नहीं पकड़ के लेकर आ सके, उसे प्रोटेक्टिव बेल दे दिया 1 अगस्त तक।
اور بچی کی حالت اس طرح سے ہے کہ معلوم نہیں کہ وہ آگے کتنا چل سکے گی. ذہنی طور پر وہ اتنی سہمی ہوئی ہے کہ جو کوئی قریب آتا ہے تو چلانا شروع کر دیتی ہے, ڈرنا شروع کر دیتی ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جج جو کہ قانون کا ٹھیکیدار تھا, جو کہ قانون کا بیسکلی فراہم کرنے والا, انصاف کا فراہم کرنے والا تھا, اس نے یہ تقاضے بھی دیکھے نہیں کہ پنجاب کے اندر 15 سال سے کم عمر بچے کو ملازمت پہ رکھنا غیر قانونی ہے. اس نے غیر قانونی کام بھی کیا, اس کی بیوی نے مار کٹائی بھی کی, اور اب اپنا اثر و رسوخ استعمال کر یہ جج فاروق حیدر کے ذریعے اب بیل بھی لے لی. اور ایسا لگتا ہے کہ اس کیس کے اندر بھی وہی ہوگا جو نور مقدم والے کیس کے اندر ہوا, پیسہ پھینک تماشا دیکھ. اس طرح کی صورتحال ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے. نور مقدم والے کیس کے اندر بھی نور کو ابھی تک انصاف نہیں ملا. کتنی ہی رضوانہ ہیں جو کہ انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتی نہیں, لیکن ان کو انصاف نہیں مل سکا. اور اسی طرح کے جج, اسی طرح کی عدلیہ ہوتی ہے جو کہ انصاف کے نظام سے لوگوں کا کمپلیٹ ٹرسٹ ختم کر دیتی ہے, اعتماد ختم کر دیتی ہے. اور جب کسی معاشرے میں انصاف کے نظام سے اعتماد ختم ہو جائے تو وہاں خرافات بڑھنے لگتی ہیں, وہاں جرائم بڑھنے لگتے ہیں, اور یہی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اس معاملے کے اوپر آواز بلند کرتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.